हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर और बिफोर कंटिन्यूइंग आवर वीडियो, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। लास्ट की कुछ वीडियो से हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम ग्रीन लीव्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब हम जो इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर है? ग्रीन कलर के ऊपर। आपने मूवीज में या फिर ऑपरेशन थिएटर्स में अगर डॉक्टर्स की कॉस्ट्यूम या फिर जो बेड पर जो बिछा हुआ होता है बेडशीट उनकी, अगर उसका कलर पर कभी गौर किया होगा तो वो ग्रीन कलर की होती है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है जो ऑब्वियसली आपको शायद नहीं पता हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि देखो, जो कलर व्हील होता है ना हमारा, अगर आप किसी आर्टिस्ट के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कलर व्हील क्या होता है तो वो आपको दिखाएगा एक, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर भी प्रोजेक्ट हो रहा होगा कवर व्हील, ठीक है, कलर व्हील, सॉरी। तो उस कलर व्हील में क्या होता है, जो रेड कलर होता है ना वो ग्रीन कलर के एकदम ऑपोजिट है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यही रीजन है कि जो भी बेडशीट्स हैं या जो भी डॉक्टर्स के कपड़े हैं वो सारे ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो सर्जरी के टाइम हमारे ब्लड के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, जो कि रेड कलर का है। अब इस रेड कलर का जो आई पर या हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसको रिलीफ देने के लिए वो सारी चीज़ें जो भी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाली है वो सारी ग्रीन कलर की होती हैं। एक तो रीज़न ये हो गया आइज़ को या फिर हमारे ब्रेन को रिलीफ देता है वो। दूसरा एक और रीज़न ये भी होता है कि जब रेड कलर बहुत देर तक हमारी आंखों के सामने रहता है ब्लड के, ऐसा नहीं कि आप रेड कलर बहुत देर तक देख रहे हैं तो ये चीज़ लागू होगी, लेकिन जब हम कॉन्शियसली किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं रेड कलर के साथ, जैसे कि ब्लड के साथ हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम बहुत देर तक उसको देखते रहेंगे तो हमारे माइंड में जो उसका सिग्नल होगा रेड कलर का, वो धीरे धीरे करके फेंट होना शुरू हो जाएगा। तो उसी सिग्नल को वापस से रिट्रीव करने के लिए डॉक्टर्स के कॉस्ट्यूम, इनफैक्ट बेडशीट्स, ये सारा कुछ ग्रीन कलर का होता है। तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, किसके रिलेटिव में? ग्रीन कलर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो, किसके ऊपर थी हमारी? फोटोसिंथेसिस के ऊपर थी। बार बार हम रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस के 2 इंग्रेडिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज का हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? जो जो चीजें चाहिए उसको वो सब हमें मिल गई है ना। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना कहाँ पर है प्लांट्स के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबको पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है, एक सेल ऑर्गेनेली के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर से हम जैसे कि अपने पिछले चैप्टर में भी क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं और उसको समझ चुके हैं, यहाँ पर भी हम फिर से उस डायग्राम को थोड़ा और डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक तो सबसे पहली बात तो यही है, जो भी स्ट्रक्चर्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उनकी एक जो जनरल पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं वो ये है कि जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उनकी मोस्टली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्चुअली में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो क्लोरोफिल हमारा कैसा है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है हमारा? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, है ना, ठीक है। इस स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन या लाइट प्रेजेंट नहीं आती, तो ये फोटोसिंथेसिस का, अभी जब हम आगे आने वाली वीडियोस में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के 2 फेज होते हैं, ठीक है। उसमें से एक फेज जो होता है वो स्ट्रोमा में कंडक्ट होता है, दूसरा फेज कहाँ पर होता है? ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स, है ना। इन थाइलाकॉइड्स में होता है, क्यों? क्योंकि इन्हीं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हमारा जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है ना। ये हम अपने पिछले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये क्या है हमारे? थाइलाकॉइड्स। अगर हम सिर्फ एक स्टैक की बात करें तो ये है हमारा थाइलाकॉइड, करेक्ट।
अगर इस थाइलाकॉइड के इस पूरे स्टैक की बात करें, व्हेन द डिस्क्स ऑफ थाइलाकॉइड आर अरेंज्ड वन ओवर द अदर फॉर्मिंग द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्टैक इज नोन एज ग्रेना, है ना। ये हो गए स्ट्रोमा लैमेले, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया ग्रेना। तो एक्चुअली में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कहाँ पर होगा, इन्हीं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि इन्हीं के अंदर हमारे जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है, जिसमें से एक पिगमेंट होता है हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक। तो इस थाइलाकॉइड के अंदर एक फेज फोटोसिंथेसिस की होती है, उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और इस स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की दूसरी फेज होती है जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये दोनों फेजेस क्या है वो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी व्हाट दे एक्चुअली आर, ठीक है। इसके अलावा जो हमने लास्ट लेसन में अपने सेल चैप्टर में जो चीज़ नहीं पढ़ी थी, एक चीज़ जो चीज़ डिस्कस नहीं हुई थी वो क्या थी, इस स्ट्रोमा के बारे में। ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर ही हमारा क्लोरोफिल का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए विच हैज पावर ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की जिसके अंदर की हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। देखो इस थाइलाकॉइड के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। स्ट्रोमा के अंदर हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस डार्क रिएक्शन को करने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन इन थाइलाकॉइड्स के अंदर हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये पिगमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा क्लोरोफिल, दूसरे हो गए हमारे कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ठीक। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो भी बहुत सारे टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें मेजर जो है वो दो तरह के क्लोरोफिल हैं। क्लोरोफिल अबंडेंटली जो प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल के दो टाइप्स, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसमें भी जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का वो कौन सा रहेगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए बिकम्स द मेन रिएक्शन सेंटर विच एक्चुअली एब्सॉर्ब्स द लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, सो दिस बिकम्स द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। अब ये क्लोरोफिल ए जो है रिएक्शन सेंटर बन रहा है, मतलब सनलाइट की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करने का काम यही कर रहा है, ठीक है। अब जब ये सनलाइट को ट्रैप करता है, इट ट्रैप्स व्हाट, इट ट्रैप्स सनलाइट, ठीक है। अब हमें पता है कि लाइट की बहुत सारी वेवलेंथ्स हमारी सन से अर्थ पर आती है, कुछ तो आउटर एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कुछ हमारी अर्थ की सरफेस पर आती हैं। तो ये क्या करता है, अलग अलग वेवलेंथ्स में, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सबको पता है लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, इट ट्रैप्स द सनलाइट ऑफ, इट ट्रैप एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, जैसे कि रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, इन सारे कलर की जो वेवलेंथ है उसको ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमारा एब्जॉर्ब करता है। कौन सा, वो भी क्लोरोफिल ए। अगर हम ब्रॉड टर्म्स में बात करेंगे तो हम क्लोरोफिल को ही लेंगे, क्लोरोफिल ए मेंशन नहीं करेंगे, बट ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम क्लोरोफिल ए एज अ रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये रेड कलर और ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में या सबसे ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, तो इन दोनों के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर। जैसा कि हमने अपने फैक्ट में भी बोला कि रेड कलर और ग्रीन कलर कलर व्हील में ऑपोजिट में रहते हैं, ठीक है। तो हमने जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से आया, रिफ्लेक्शन की वजह से आया। कौन से दो कलर्स की एब्जॉर्प्शन
को लेकर रेड और ब्लू कलर को, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रेड और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन। इसी की वजह से क्लोरोफिल की प्रेजेंस जहाँ पर भी होती है, जिस भी प्लांट पार्ट में, वो प्लांट हमें ग्रीन कलर का अपीयर होता है, ये दिखता है। ग्रीन लीव्स हो गई, जो नाजुक सी स्टेम्स होती हैं, अभी अभी बढ़ रहा है पेड़, है ना, उसकी जो नाजुक सी स्टेम होगी वो भी ग्रीन कलर की होगी, क्योंकि वो कलर ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्लोरोफिल की बात, जो हमारे थाइलाकॉइड में एज अ पिगमेंट प्रेजेंट है। दूसरे आते हैं हमारे कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स। इन कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स में भी बहुत, या पिगमेंट्स में भी बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स हैं, जैसे ज़ैंथोफिल्स हो गए, है ना, जो प्लांट्स को अलग अलग कलर्स देते हैं, जो हमने अपने पिछले चैप्टर में भी स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो हमारी एक्चुअली में जो साइट है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन थाइलाकॉइड के अंदर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअली सनलाइट को ट्रैप करता है, और सनलाइट के ट्रैप होने की वजह से ही ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं, ताकि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो पूरा चल पाए या पूरा हो पाए। ठीक है, समझ में आया कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अगली वीडियो से, वो आने वाला है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही ये वाला टॉपिक आने वाला है हमारा। ठीक है, जो थोड़ा सा आप लोग के लिए नया भी होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, कैसे ये दोनों फेजेस एक साथ मिल के क्या क्या उसमें प्रोसेसेस होते हैं, दोनों में, लाइट रिएक्शन में भी और डार्क रिएक्शन में भी, कैसे प्रोसेसेस कंटिन्यू होते हैं, ताकि एक्चुअली में हमें जो ऑक्सीजन और हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फिर हमारा स्टार्च के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो कैसे इन दो अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट होके हमको ये दो प्रोडक्ट्स देते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया लाइट रिएक्शन, एक हो गया डार्क रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन के परफॉर्म होने से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, और जब स्ट्रोमा के अंदर ये डार्क रिएक्शन होगी तब हमें मिलेगा स्टार्च या फिर हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए हम किसी एक को, थाइलाकॉइड्स को ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। पूरा क्लोरोप्लास्ट इसीलिए बोला जाता है कि इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज द टू फेजेस अकर्स इन दैट। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन दैट अकर्स इन द थाइलाकॉइड्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ presence of chlorophyll which actually traps the light energy, so that the chlorophyll molecule gets activated, which in turn releases the oxygen. On the other hand, this stroma which does not contain the chlorophyll pigment, but it contains several proteins which helps in the fixation of this products of the light reaction and then converted into the starch or glucose, which is again a product of photosynthesis. क्लियर हो गई बात? तो ये तो था हमारा ये सब कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इसका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पार्ट आप अपने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी करते हुए आए हैं, इसीलिए यहाँ तक की क्लास के हमने आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करे। But as we have told you in our introduction video that we will provide you with the handwritten notes so that you can feel connected. देखिए, बुक्स में जो हमारे नोट्स होते हैं वो सबके लिए, लेकिन जब आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं अपने टीचर्स के या फिर आपके खुद के, तो आप उससे बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। That is going to be started from our next video, because from the next video something new and interesting is going to come up, which obviously you have to remember for a longer duration of time, and that will also help you during your competitive exams and also whatever you are planning through. ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, यू नीड नॉट टू बॉदर, बिकॉज वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दी हैंड रिटन नोट्स। हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हम आपको वीडियो के एंड में, जो इमेज है स्क्रीन पर वो आपको दिखेगी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी हमने उस पूरी वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ाया उसकी एक समरी के फॉर्म में वो नोट्स आपको अवेलेबल हो सकें। राइट, सो आई होप दैट you all will like that idea. If at all you find any other difficulty, you are free to ask in the comment section, and if you have not subscribed and have not pressed the bell icon, do so, because we are going to provide you with lot many things which will help you in turn throughout एवरीथिंग। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपको समझ में नहीं आता उन सब में वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टिल देन स्टे सेफ एंड ऑब्वियसली स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, दैट इज शिक्षक जंक्शन। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।